नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है खबर असरदार का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। केजरीवाल अब 15 अप्रैल तक तिहाड़ में रहेंगे। तिहाड़ जाने से पहले केजरीवाल ने पूछताछ में आतिशी और सौरभ का नाम लिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या आने वाले वक्त में दिल्ली सरकार के कुछ और मंत्रियों के नाम भी घोटाले में सामने आने वाले हैं या शामिल होने वाले हैं। रिपोर्ट देखिए। शराब घोटाले में घिरे अरविंद केजरीवाल को आज एक बार फिर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से तगड़ा झटका लगा। 11 दिन की ईडी की रिमांड के बाद अब केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जिसके बाद आज उनकी पहली रात तिहाड़ जेल में बीतेगी। तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 2 में रखा गया है। इस जेल में आमतौर पर उन कैदियों को रखा जाता है जो कोर्ट की तरफ से किसी भी मामले में कन्विक्ट होते हैं। जैसे ही केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की खबर सामने आई, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर ही इकट्ठे हो गए और केजरीवाल को जेल भेजे जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया, तो बीजेपी का कहना है कि कोर्ट के अंदर केजरीवाल का झूठ पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। मोबाइल के पासवर्ड तक नहीं आपने दिए अब तक। अगर आपके पास छुपाने को कुछ नहीं था तो आपको देने चाहिए थे, और आप ईडी को नहीं देने चाहते थे। कोर्ट में खोल के सबके सामने दिखा देते। जिस जज के सामने आप चिल्ला के कह रहे थे मैं बोला, उसी जज साहब के सामने पासपोर्ट दे देते। तिहाड़ के अंदर केजरीवाल जेल नंबर 2 में रहेंगे और इस जेल में वो अकेले ही रहेंगे। इन तमाम हाई प्रोफाइल नामों के बाद अब खुद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में पहुंच गए हैं। उन्होंने जेल में किताबें पढ़ने की अनुमति मांगी है। अरविंद केजरीवाल ने जेल में 3 किताबें मंगवाई है। ये किताबें हैं श्रीमद् भगवद गीता, रामायण और पत्रकार नीरजा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। केजरीवाल को ईडी की रिमांड पूरी होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां ईडी की तरफ से कोर्ट में दलील रखी गई कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जांच एजेंसी को मिसलीड कर रहे हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। वो हिरासत से सत्ता की सियासत करने वाले मुख्यमंत्री तो रह ही चुके थे, जुडिशियल कस्टडी के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया है कि सारा विपक्ष आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था। न्यायालय की दृष्टि में वो गंभीर आरोप हैं। देखने को मिल रहा है कि कैसे पीएमएलए कानून का हमारे देश में दुरुपयोग कर रही है भाजपा, कैसे अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। अभी शरत रेड्डी से 60 करोड़ लिया, जो उसके अरेस्ट के बाद, उसके बाद वो सरकारी गवाह बना, उसके बाद बेल होती है, उसके बयान के आधार पर मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी हुई है। जेलों में कई बार कैदियों से मिलने जाता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन तिहाड़ भी चलूं, हम भी कुछ बात करें, जिससे शायद इन लोगों की अंतरात्मा जागे और जो दिल्ली को लूटे हैं, जिनके कारण झुग्गियों का विकास नहीं हुआ, जिनके कारण नाले नहीं बन पाए, जिनके कारण नालियां बजबजाई हैं, जिनके कारण बुजुर्गों का पेंशन कट गया, जिसके कारण राशन कार्ड नहीं बन रहा है दिल्ली में, जिसके कारण दिल्ली की गलियां टूटी पड़ी हैं, शायद वो फंड रिलीज हो। अब हम आपको बताते हैं कि जेल में अरविंद केजरीवाल के दिन कैसे गुजरेंगे। सुबह 6:30 बजे अरविंद केजरीवाल को नाश्ते में जेल मैनुअल के मुताबिक चाय और ब्रेड दी जाएगी, और उसके बाद 10:30 बजे दाल, सब्जी और 5 रोटी या फिर चावल। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक वो जेल के अंदर ही बंद रहेंगे। 3:30 बजे चाय और 2 बिस्किट मिलेंगे। शाम 5:30 बजे 1 दाल, सब्जी, 5 रोटी या चावल मिलेंगे। तो इस तरह से पूरा दिन का जो स्केड्यूल रहेगा वो अरविंद केजरीवाल का रहेगा, और समय समय पर जो उनकी मील है वो उन्हें मिलेगी, और किस तरह से उन्हें जेल के अंदर वो रहेंगे वो हम आपको, पूरा जो टाइम टेबल है उनका वो हम आपको बता रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल की।
जिन्हें अपने बेटे अभिज्ञान पटेल के चलते विवादों में जो फंस गए हैं। अभिज्ञान पटेल पर मारपीट का आरोप लगा। इसके साथ ही मंत्री के पुराने बयान और बेटे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। मंत्री और बेटे अभिज्ञान पटेल के काम करने के तरीके पर सवाल भी उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक तरफ लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है, दूसरी तरफ मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल विवादों में आ गए हैं। बेटे अभिज्ञान पर भोपाल में बाइक सवार से मारपीट के आरोप हैं, जबकि बीच बचाव करने आए दंपत्ति के साथ भी मारपीट की गई। मामले की शिकायत होने पर अभिज्ञान के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन मामला तब गर्मा गया जब मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल खुद समर्थकों के साथ शाहपुरा थाने पहुंच गए। शिवाजी पटेल ने पुलिसकर्मियों पर बेटे के साथ मारपीट के आरोप लगाए। इसके बाद 4 पुलिसकर्मियों को आनन फानन में सस्पेंड कर दिया गया। पुलिसकर्मियों के सस्पेंशन के बाद विवाद शुरू हो गया और अब शिवाजी पटेल की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक बयान वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ सुनाई देता है कि वे खुद को पार्टी से ज्यादा ताकतवर समझते हैं। शिवाजी पटेल का बयान सुनिए। पूरी पार्टी एक तरफ, नरेंद्र शिवाजी पटेल एक तरफ। हमसे सीखो, सच बता रहा है, हमसे सीखो कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं, हमसे सीखो। मंत्री जी की हनक तो सुनी आपने, अब उनके बेटे की तस्वीरें भी देखिए। पिता मंत्री हैं, लेकिन बेटे सरकारी कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आ रहे हैं। हितग्राहियों को मंच से चेक देते हुए उनकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। भोपाल में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की भी तस्वीर सामने आई है। राज्यपाल के बगल में अभिज्ञान बैठा दिख रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर बिना किसी पद के अभिज्ञान ने किस हैसियत से हितग्राहियों को चेक सौंपा। साथ ही राज्यपाल के बगल में बैठना भी सवाल खड़े करता है। तस्वीरें और मंत्री जी के पुराने बयान उनके रसूख की तरफ साफ इशारा कर रहे हैं और अब इसे लेकर सियासत भी गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को लेकर प्रदेश में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने मंत्री और बेटे पर कार्रवाई की मांग की है, तो बीजेपी का कहना है कि कानूनी रूप से जो भी जरूरी होगा वो कदम उठाए जाएंगे। इस बीच खबर यह है कि मंत्री जी से हाईकमान नाराज है और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी मंत्री के खिलाफ हो सकती है। खबरों की माने तो मंत्री जी पर क्या मंत्री शिवाजी पटेल की कुर्सी खतरे में है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रशासन पर दबाव में काम करने के आरोप लगाए, साथ ही मंत्री और उनके बेटे पर कार्रवाई की मांग की। जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि प्रदेश में अराजकता बढ़ती जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने सरकार के संरक्षण में गुंडागर्दी के आरोप लगाए और मुहिम चलाकर कार्रवाई की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको भाजपा की सरकार के मंत्री के परिवार पर कार्रवाई होनी चाहिए। गुंडागर्दी कौन कर रहा है इस प्रदेश में? जिनको संरक्षण प्राप्त है भाजपा का, जिनको संरक्षण प्राप्त है पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। उज्जैन में बहुत से गुंडागर्दी करने वाले मिल जाएंगे, मुहिम चलाइए। वहीं पूरे विवाद पर वीडी शर्मा ने बयान दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने साफ किया कि गुंडागर्दी करने का अधिकार किसी को नहीं। उन्होंने कहा कि जिसने भी गलत किया है उस पर कार्रवाई होगी। कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। जिसने गलत किया होगा उस पर प्रशासन गंभीरता से अपना निर्णय करेगा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में मंत्री और उनके बेटे से जुड़े विवाद को कांग्रेस हवा देने की कोशिश में है, जबकि बीजेपी की कोशिश है कि कांग्रेस इस मामले का सियासी फायदा न उठा सके। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में दोनों दलों के बीच इस मामले पर जुबानी जंग देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरों की माने तो मंत्री जी पर कार्रवाई हो सकती है। नरेंद्र शिवाजी पटेल से बीजेपी हाईकमान खफा है। व्यवहार में बदलाव लाने की नसीहत मंत्री जी को दी गई है। मंत्री पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी यहां सख्त फैसला अपना भी सकती है। तो पार्टी सख्त फैसला अपना सकती है। अनुशासन को लेकर बीजेपी सख्त कितनी है ये आपको बताते हैं। बैट कांड याद होगा आपको, इसमें फंस गए थे आकाश विजय वर्गीय, जो कैलाश विजय वर्गीय के बेटे हैं। और उसके बाद क्या हुआ था? आकाश विजय वर्गीय को विधानसभा का टिकट नहीं मिला।
नाथुराम गोडसे को साध्वी प्रज्ञा ने राष्ट्रभक्त बताया था, याद होगा आपको। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बयान पर नाराजगी जताई थी और साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से इस बार टिकट नहीं मिला। तो पार्टी इस तरह से फैसले भी लेती है और यहां कह भी दिया गया है किसी का भी ऐसा सलूक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।